हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 9th बाय गौरव सर। एंड हम लोग बात कर रहे हैं इस मेटारोंडस प्योर के बारे में। हम पढ़ेंगे इस मेटारोंडस प्योर का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम जानेंगे मैटर के बारे में और बहुत सारी बातें। लास्ट लेक्चर में बच्चों हम क्या क्या पढ़ चुके थे, मैं आपको याद दिला दूँ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मैटर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीज़ें? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में हमने बात की थी। हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो केवल एक जैसी चीज़ें रखते हैं अपने अंदर, उसके अंदर दो आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं। और इनको फिर हमने दो तरीके से क्लासीफाई करा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में। जी बिल्कुल, किसकी तरह क्लासीफाई करा था? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की फॉर्म में। और हमने फिर दूसरी बात करी थी किसके बारे में? हमने दूसरी बात करी थी मिक्सचर्स के बारे में। मिक्सचर्स में मैंने बताया था कि आपको जब अलग अलग चीज़ें आपस में मिक्स करके रखी होती हैं पर उनमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, तो उन्हें हम मिक्सचर्स कहते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं और मिक्सचर्स को डिटेल में हम बाद में समझेंगे, बस हमें पहले मिक्सचर पहचानने सीखने हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इस तरीके से हमने मैटर को क्लासीफाई करा था। बच्चों आइएगा आगे समझते हैं, एक आधा क्वेश्चन करते हैं इस पर छोटा सा अच्छा सा, और उसके बाद आगे समझते हैं इसके बारे में डिटेल में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है जी। तो मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ बच्चों। एक क्वेश्चन आपके सामने आपके यहाँ स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर आपको चार चीज़ें दी गई हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको दिया गया है 6 चीज़ें, बल्कि 4 की जगह आपको 1 2 3 4 5 6 बताना है कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, आप लोग बताइएगा, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये आपके पास आ गए इन 6 चीज़ों के आंसर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कैसे कैसे इनके आंसर्स देने। मैंने आपको बता ही दिया कौन सी चीज़ क्यों है और कैसे है। बाकी आप असाइनमेंट्स और जो आपको मिले हैं उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़े क्या? हमने पढ़े। अब इसके बाद कंपाउंड्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कंपाउंड्स के बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे अब एक एक करके इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, और हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में? कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में। तो एलिमेंट की डेफिनेशन एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी और अब दोबारा आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये समझ लीजिए कि तिबारा आपको बता रहा हूँ। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर पेश है एलिमेंट्स is a substance which cannot be split into two or more simpler substances, जिसको दो या दो से ज़्यादा simpler substance में split नहीं किया जा सकता, उसको हम element कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम element कहते हैं by the usual chemical method से। तो ये हमने पहले बात करी थी element के बारे में। yes, elements are of specific type atoms होते हैं। तो इसी को अब आगे हमें पढ़ाना है। एलिमेंट्स को हम आगे पढ़ेंगे, एलिमेंट्स को समझेंगे क्या होते हैं एलिमेंट्स, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वैसे तो हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉलिड लिक्विड गैस की फॉर्म में, लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम एलिमेंट्स को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? वो 3 तरीके आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। दोज 3 आर एलिमेंट्स आर सॉलिड लिक्विड गैस, नहीं बल्कि यस बेटा सॉलिड लिक्विड गैस नहीं होगा। ये क्या होगा? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो एलिमेंट्स को आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। दीज आर मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो लिख लेंगे बच्चों एक एक चीज़। एलिमेंट की डेफिनेशन तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं मेटल्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये आपको जो डेफिनेशन यहाँ दी गई है, ये वाली डेफिनेशन, दैट मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, असल में ये एक तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज़ है। मतलब मैं इनको डेफिनेशन नहीं मानता हूँ, मैं इनको प्रॉपर्टीज़ मानता हूँ, क्योंकि सारे मेटल मेलिएबल नहीं होते, सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते, और खैर कंडक्ट तो इलेक्ट्रिसिटी तो खैर कंडक्ट कर लेते हैं। खैर तो इसका मतलब क्या है कि मेटल की डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है। देखो मेटल को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ मेटल को समझने की। केमिस्ट्री के हिसाब से मेटल को क्या समझा जा सकता है या कैसे समझा जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो बच्चों आइएगा समझिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के बारे में। तो दे आर इम्पोर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, पर हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या? वो है हमारे पास मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मीन्स दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। इसको हम क्या कर सकते हैं?
पीट पीट कर इनकी लंबी शीट बना सकते हैं। अब तो their metals are ductile, this means they can be drawn into thin sheets। आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये इतनी पतली वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इतनी पतली वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना हो, शायद आपने नहीं सुना होगा तो आपके पेरेंट्स ने सुना होगा, कांजीवरम। कांजीवरम सुना किसी ने? व्हाट इज कांजीवरम? नहीं, फॉइल पेपर तो बेटा मेलेबल वाली हो गई, वो तो मेलेबल होगा कि आपको फॉइल में चेंज कर दिया उसको। जैसे गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल। अच्छा पहले बताओ, सिल्वर फॉइल देखा किसी ने? सिल्वर फॉइल देखा कभी किसी ने? पहले ये बताओ कहाँ देखा है सिल्वर फॉइल? तो कहाँ देखा है? हाँ, मिठाई में देखा। गरीबों की मिठाई में जो चांदी का वर्क लगता है वो सिल्वर फॉइल होता है। और कोई अमीरों की मिठाई होती है, बिल्कुल होती है, उसमें गोल्ड फॉइल लगता है। भाई बड़े लोग हैं, गोल्ड फॉइल भी लगा लेते हैं, सोने का वर्क चढ़ा देते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ होती हैं, मिठाइयों पे चढ़ जाता है। इसके अलावा जो आप मिरर देखते हो, जो ग्लास होता है उसके पीछे सिल्वर की कोटिंग करी जाती है, उससे मिरर बनता है बहुत पतली शीट बनाकर, है ना। काजू की बर्फ़ी पे, यस, काजू की बर्फ़ी पे लगता है। तो गरीबों की मिठाई में सिल्वर फॉइल, अमीरों की मिठाई में गोल्ड फॉइल। टिफ़िन में सिल्वर फॉइल, टिफ़िन में मम्मी सिल्वर फॉइल दे रही है, वो बहुत ही बड़ा आदमी, ये है महान। देखो बेटा, वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, वो सिल्वर फॉइल नहीं होता मेरे बच्चे। मैं तभी कह रहा था, तू मान नहीं रहा था मेरी बात पर। तो वो क्या होता है? वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है। चल कोई बात नहीं, लेकिन पता होना चाहिए वो सिल्वर फॉइल नहीं होता बेटा। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हैं मेरे बच्चे, हम तो मजाक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गौरव सर के साथ पढ़ना मतलब फ़न फन फन फन, दैट्स इट, ठीक है। सर होता तो सिल्वर ही है बेटा, सिल्वर कैसे हो जाएगा जब एल्यूमिनियम है? तो कमाल कर रहा है, वो एल्यूमिनियम है, सिल्वर सिल्वर है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है। मल्होत्रा साहब क्या हो गया? सिल्वर सिल्वर है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, कलर एक जैसा है, इसका मतलब कि सिल्वर। अच्छा सिल्वर कोई कलर नहीं होता। चलो मुझे बताओ कि सिल्वर मेटल, बेटा सिल्वर कोई कलर ही नहीं होता। मुझे पता तुम क्या सोच रहे हो, सिल्वर मेटल का कलर होता है। सिल्वर मेटल का क्या कलर होता है, कौन बताएगा? अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर मेटल, आई एम श्योर तुम में से आधे बच्चे गड़बड़ बोल देंगे, यस पर दैट इज द राइट आंसर, ग्रे कलर होता है। समझे? तो सिल्वर का खुद कोई कलर नहीं होता। जैसे ब्रिंजल कोई कलर नहीं होता, इंडिया में चलता है ब्रिंजल कलर, और कहीं नहीं चलता ब्रिंजल कलर, समझ गए? नारंगी रंग, ब्रिंजल कलर, बैंगनी रंग, हमने क्या कर रखा, हमने फ्रूट्स के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से रंग कर देते हैं। बट द सिल्वर का जो कलर आएगा मजेंटा, बात की बात है, ये होता है। तो कांजीवरम साड़ी के बारे में बता रहा था। कांजीवरम साड़ी में क्या करते हैं, गोल्ड की पतली वायर यूज़ करते हैं, और इतनी पतली वायर यूज़ करते हैं बच्चों की ऐसा लगता है उस साड़ी को अगर आप चाहो तो उस साड़ी को आप पूरी की पूरी साड़ी को एक रिंग के अंदर से गुजार दोगे तो भी बड़े आराम से निकल जाएगी। इतनी पतली साड़ी होती है, गोल्ड फॉइल से बनाई जाती हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस हैं ये साड़ियाँ। तो महान काम है या नहीं है? अच्छा तो ये हो गया क्या हमारे पास, ये हो गया हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत महान प्रॉपर्टी है कि उनको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अलग अलग शेप के अंदर। ठीक है जी, तो महान कार्य कर रहे हैं हम इसके साथ। मैंने कहा एम से मेटल, एम से महान, ऐसे याद कर लीजिए, आसान पड़ेगा आपको। तो तीसरी प्रॉपर्टी महान कैसे हो गई, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर और हीट होते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, रोक के नहीं रखते हैं, ऊर्जा को संचारित करते हैं, ऊर्जा को आगे पहुंचाते हैं, एनर्जी को आगे पहुंचा रहे हैं, करंट को आगे पहुंचा रहे हैं, हीट को आगे पहुंचा रहे हैं। महान लोग ये काम कर सकते हैं, जो महान नहीं होते वो तो अपने पास दबा के बैठ जाते हैं, है ना। तो दे आर महान। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, दे आर महान। याद है ना एक फिल्म आई थी 3 इडियट, उसमें चित्ती ने क्या कहा था, होता सभी के पास है, देता कोई कोई है। यस, दैट इज़ वाई दे आर यूजिंग वायर्स, दैट इज़ वाई दे आर यूजिंग वायर। चलो आपको मैं एक बहुत बढ़िया सी बात बताता हूँ। आप कहोगे सर क्या बढ़िया बात बताई है। ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही हैं, ध्यान से सुनना, तो वो हीट भी कंडक्ट करती हैं। हम जनरली क्या पढ़ते हैं, the thing which can conduct electricity can also conduct heat and vice versa, the thing which can conduct heat can also conduct electricity। ठीक है, ये बात हम पढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। इस दुनिया में एक चीज़ ऐसी है, एक क्वेश्चन आया करता था कभी एग्ज़ाम में, एक चीज़ ऐसी है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है, गुड कंडक्टर ऑफ
हीट तो है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में समझते हैं, मज़ेदार चीज़ है। अरे रुक जा आगम, पीछा हो जा, पहले 2 मिनट रुक जा, मेरी बात सुन। अब तुम सोचते रहो लेकिन तुम जवाब नहीं दे पाओगे। वुड बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, गलत है। रबर इज आल्सो नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गलत है। और जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं या जो उनके बड़े भाई बहन पढ़ चुके हैं उनको जवाब नहीं देना है, उसमें फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब भैया आगे का टॉपिक सुनिएगा। अब जैसे हमने कहा कि भाई गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारी जो मम्मी है, जो मदर, उनका जो घर है उसको क्या बोलते हैं? हमने पहले ही जवाब दे दिया, घर नहीं। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसको माइका बोलते हैं। माइका से मम्मा क्या लेकर आती हैं जब शादी होकर आई थी? तो मायके से मम्मा क्या लेकर आती हैं जब शादी होकर आई थी? तो दहेज लेकर आती हैं, दहेज बोलते हैं, डोरी। फिर आराध्या पुरानी वाली, देखो फिर मैंने कहा ना मज़ा नहीं आएगा, फिर मुझे वो मज़ा नहीं आता। गोल्ड लेकर आती हैं, दहेज लेकर आती हैं। मैंने कहा ना जो बच्चे, 1 सेकंड होल्ड करना बेटा। दहेज, हाँ जी, दहेज में क्या क्या आता है जल्दी बताओ। किसी ने कहा सर आयरन आता है, किसी ने कहा सर गोल्ड आता है, किसी ने कहा सर बेड, किसी ने कहा सर ज्वेलरी, किसी ने कहा बाइक, किसी ने कहा कार। इसका मतलब सब दहेज के भूखे हो रहे हो, गलत बात है। कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ मम्मी आ जाए बहुत है। अच्छा, मिठाई भी आती है, चलो आराध्या ने ये अच्छी बात बताई, सर मिठाई भी आती है ना, ठीक है जी, तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन यानी कि जिसे हम प्रेस भी बोल देते हैं ना, प्रेस। अब प्रेस में क्या होता है, प्रेस में जो प्रेस होती है, प्रेस की शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। वाह, प्रेस में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हीट तो आती है। अच्छा, एरोप्लेन भी आता है मल्होत्रा जी के यहाँ पर, बड़े बहुत ही ज़्यादा लालची आदमी है तो मल्होत्रा, पापा को पता है बात? नहीं पता, पता ही उन्हें, डांटेंगे तुझे फिर। तो भैया जो प्रेस होती है, इसके अंदर एक चीज़ लगी होती है, जो माइके से प्रेस आई, उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर लगा होता है माइका। माइका इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हालांकि आराध्या ने और 1-2 बच्चों ने क्या करा था, इसका बैंड बजा दिया था टॉपिक का, बट कोई बात नहीं। तो माइके से माइका याद रखना, जो प्रेस में लगा होता है, जो मम्मी माइके से लेकर आती हैं, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा क्या, इससे आपको याद हो जाएगा कि माइका इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये वो माइका नहीं है जिसका बच्चा होता है, यानी कि सन माइका। माइके का सन नहीं कह रहा हूँ मैं, सन माइका नहीं कह रहा हूँ मैं, प्योर माइका की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर माइका की बात कर रहा हूँ, सन माइका की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे? वो एक अलग चीज़ होती है माइका। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको माइका की शीट्स दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की माइका की शीट्स होती हैं बच्चों, ये आपके स्क्रीन पर आती हैं। अब ये देखिएगा, ये माइका की शीट्स हैं, ये वुडन शीट्स नहीं है, ये माइका की शीट्स हैं। तो ये क्या है, इनकी खास बात क्या है? दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अपने आप में अलग तरह के कुछ स्टोन्स जैसी चीज़ें होती हैं, समझ लीजिए कि नेचुरली मिलती हैं ये, और इस तरीके से इनकी ये शीट्स बनाई जाती हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या होता है माइका, ठीक है। तो ये हो गया, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है। आपको आई होप समझ में आई होगी बात, मज़ा आया होगा पढ़कर। तो ये हो गया क्या भैया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मेटल, और क्या कंडक्ट करते हैं, और मेटल हीट भी कंडक्ट करते हैं। मेटल आर लस्ट्रस, इसके ऊपर भी आज तुम्हें बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाऊंगा, मज़ा आएगा सुनकर। मेटल्स आर लस्ट्रस, बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाने वाला हूँ। लस्ट्रस वर्ड कहाँ से आता है इसे समझते हैं। देखिए, वैसे तो इस वर्ड के और बहुत सारे एटमोलॉजीज़ हैं। एटमोलॉजी क्या होती है ये भी बता देता हूँ। एटमोलॉजी मतलब जहाँ से वर्ड आया है। लस्ट्रस वर्ड जो आता है बच्चों, वो लस्ट वर्ड से आता है। लस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब है इनसशिबिलिटी, जिसका मतलब है कि भूख, ना मिटने वाली भूख, लालच, ग्रीड आप कह सकते हो। लस्ट के जो सिनोनिम्स हो गए वो क्या हो गए, ग्रीड हो गया,
द पर्सन इज़ वेरी ग्रीडी। तो जब कोई बहुत ज़्यादा लालची हो जाता है, जब कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है तो उसे लस्ट कहते हैं। किसी भी तरह की लस्ट हो सकती है, वो ग्रीडनेस बढ़ाता है। अब जैसे कि मेटल्स को क्यों कहा जाता है लस्टरस, कि उनको देखकर आपके मन में लालच आता है कि हमारे पास सोना चांदी हो। लोगों ने आपने सुना होगा इंडिया में कहावत है, इंडिया में क्या कहावत है कि लड़ाइयाँ सिर्फ 3 वजह से होती हैं। कौन से 3 वजह हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं? अब ये घर पे मत बताना कि भैया सर ने ऐसा कहा है, हीरा मोती। यार मल्होत्रा के कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है। 3 वजह कौन सी है भाई? 3 वजह है जर, जोरू, जमीन। इस दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ऐसा माना जाता है कि इन 3 में से कोई एक चीज़ की वजह से हुई है। जर मीन्स ज्वेलरी, जोरू मीन्स वाइफ या लेडी, और ज़मीन तो आपको पता ही है, लैंड। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई लेडी देखो तुम इसको अदरवाइज मत लेना, ऐसा लोग कहते हैं, बड़े लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। जैसे महाभारत द्रौपदी की वजह से हुई, रामायण वाली सीता की वजह से हुई, ठीक है ना। लालच आ गया, द्रौपदी के ऊपर गुस्सा आ गया दुर्योधन को, उसने लड़ाई करवा दी, भाई भाई लड़वा दिए, है ना। ऐसे कहते हैं ना, यही दोस्ती यही प्यार, तेरे मेरे बीच में ज्वेलरी की दीवार, ज़मीन की दीवार, वगैरह वगैरह। तो लस्ट वर्ड कहाँ से आता है? लस्ट वर्ड जो आता है वो बेसिकली आता है किससे? वो आता है लस्ट्रस वर्ड, वहाँ से आया, यानी कि लालच। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर वगैरह जो मेटल होते हैं बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो लोगों को इनको पाने की इच्छा, और जब लोगों को इनको पाने की इच्छा होती है तो इसलिए हमसे लस्ट्रस कहा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि हमने लस्ट्रस के बारे में सुना, कली युग के बारे में सुना, और हमने सुना कि कैसे कैसे हम लोगों को अपने आप के अंदर की लस्ट मिटानी चाहिए, है ना। अगला पॉइंट आता है बच्चों हमारे पास, क्या अगला पॉइंट आता है? मेटल्स आर जनरली हार्ड। अच्छा, मैं यहाँ पर जनरली क्यों कह रहा हूँ? जनरली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें मरकरी की, जो कि एक लिक्विड मेटल है, वो हार्ड नहीं होता। सोडियम की बात करें, उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, वो हार्ड नहीं होता। सो दीज आर एक्सेप्शन, ठीक है ना। ये कुछ मेटल ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, लेकिन इनकी महानता, मैं मेटल को महान क्यों कह रहा हूँ? फिर भी ये महान है क्योंकि महानता केवल इस बात में नहीं है कि वो हार्ड होते हैं या वो लस्ट्रस होते हैं या वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो मैं आपको केमिस्ट्री के हिसाब से अभी बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिलहाल हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर हम पढ़ें तो मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट मरकरी, सोडियम और इनके अलावा, ठीक है ना, या पोटेशियम, इनके अलावा हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो अच्छे हार्ड होते हैं। 6th प्रॉपर्टी आती है बच्चों मेटल्स की, क्या 6th प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की? दैट इज मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। व्हाट इज दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ? अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? ये टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? कौन बताएगा? व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? नहीं, हैवी नहीं बोलोगे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ को, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक ऐड आया करता था लिंक लॉक तालों का, और वो कहते थे इसके अंदर है 2 जेट प्लेन की टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़ोर लगाने पर भी टूटेगा नहीं, इलास्टिसिटी नहीं, टेंसाइल कह सकते हो, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब बहुत ज़ोर लगाने पर भी टूटेगा नहीं। यानी कि अगर मान लो आपने क्या करा, मान लो आपने एक जूट की रोप ली, द रोप इज़ मेड अप ऑफ जूट, आपने नायलॉन की रोप ली, नायलॉन की एक रस्सी ली, और आपने मान लो स्टील की रोप ली, तो कौन सेम पतली रोप, कौन सी रोप ऐसी होगी जो क्या करेगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा लेगी और टूटेगी नहीं? कौन सी रोप ऐसी होगी जो ज़्यादा वेट उठा लेगी और टूटेगी नहीं? वो होगी स्टील की रोप। तो इसका मतलब स्टील क्या है? स्टील है वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। एक ऐड आया करता था स्टील का, मैं नाम भूल गया वो स्टील कौन सी कंपनी का स्टील था। उसमें 2 भाई होते हैं, छोटा भाई होता है, वो बचपन में बड़ा भाई उसके सारी चीज़ें गिरा देता है, तो छोटा भाई फिर जब बड़ा होता है वो कहता है अब मैं किसी से नहीं डरता क्योंकि मैं ये स्टील इस्तेमाल करता हूँ और मेरी कोई चीज़ अब कोई नहीं गिरा सकता, ऐसे कुछ करके कुछ बकवास आती थी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, अब जैसे मान लो तुम्हारे हेयर्स की बात करें, तुम्हारे जो बाल होते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नापनी हो, तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे नापोगे? बाल तोड़ो, और बाल तोड़ के देखो कि उसमें कितना वजन लटका सकते हो। अगर आपका 4 इंच का बाल आधा किलो का वजन लटका पा रहा है तो समझ लेना आपका बाल जो है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का बाल यूज़ कर रहे हो आप। अदरवाइज़ आपके जो बाल हैं वो गड़बड़ है, आपका हेयर जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए बहुत बढ़िया तरीका है ये नापने का, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ।
हाँ मुझे मालूम है, आ गया, अंश गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तभी तो मैं उसको फिर रिप्लाई नहीं कर रहा। चेंज कैसे करें बेटा? अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड खाओ। किसने कहा मोमोज खा के मोमोज जैसी शक्ल बना लो? किसने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पियो गंदी गंदी अजीब सी? किसने कहा कि चाउमीन खाओ जिसमें सोयाबीन और अजीब सी बनी क्या क्या डलवाते रहते हो, है ना? तो तुम भी वैसे हो जाओगे, तुम्हारे बाल भी चाउमीन जैसे हो जाएंगे। अच्छी चीज़ें खाओ। नहीं, शैम्पू से तो ठीक है, फ़र्क पड़ेगा। आप सिट्रस फ्रूट खाओ, आलमंड खाओ, आप चना खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, उससे आपकी स्किन भी बढ़िया होगी, ठीक है ना? बर्गर खाएगा तो बेटा, बर्गर को बोलते हैं बर्बादी का घर। कभी मेरे पास आइए, मैं तेको दिखाऊंगा बर्गर से मेरा 1 पैक बना पड़ा है, फैमिली पैक, 6 पैक की जगह। हाँ तुम मज़े ज़्यादा ले रहे हो, है ना? चलो अच्छी बात है। तो इस तरीके से क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात की जा सकती है। हाँ ब्रोकली खा लो भाई, मतलब दक्ष तूने भी वही वाली बात कर दी। ऐसी मेरी वाइफ है, उसको बोलूँ ना थोड़ा सा अच्छी चीज़ खा ले, तो क्या बोले कि हाँ मुझे ग्रीन टी ला दो। अबे जरूरी खर्चे ही करवाने हैं? मतलब ब्लैक टी पी के क्या कुछ नहीं होने का, ग्रीन टी खानी पीनी है। हाँ तोरी खा लो, कद्दू खा लो, सस्ता सामान खा लो, जरूरी है मतलब महंगा सामान ही लाना है? चलो घी खाओ, बढ़िया, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो तुम्हें प्रॉपर्टीज़ इतने मज़ेदार नहीं लगी होंगी कभी, तुमने ये प्रॉपर्टीज़ 6th में पढ़ी होंगी, 7th में पढ़ी होंगी, तुमने प्रॉपर्टीज़ 8th में भी पढ़ी होंगी, लेकिन आज तुम्हें पहली बार जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आई एम श्योर मेटल की प्रॉपर्टीज़ ऐसे नहीं पढ़ी होंगी तुमने कभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है द मेटल्स आर सॉलिड। महान है तो सॉलिड तो होंगे ही, है ना? महान है तो सॉलिड तो होंगे ही। तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, कुछ को छोड़कर। कुछ कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था मरकरी हो गया, ठीक है ना? मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा है, लिक्विड है। हालांकि एक और एलिमेंट है लेकिन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, गैलियम करके एलिमेंट आता है, हालांकि हम उसको मेटलॉइड बोल देते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें जो आंसर देना है वो मरकरी देना है। वैसे 3 होते हैं बल्कि, सच बताऊं तो गैलियम, मरकरी और फ्रेंशियम, बट तुम सिर्फ मरकरी याद कर लो। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। थैंक यू भाई। तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है? ओनली मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लेकिन फिर भी मरकरी बड़ा महान होता है। और उसके बाद आता है मेटल, क्योंकि महान होते हैं जल्दी से पिघलते नहीं हैं, जल्दी से किसी की बात में आते नहीं हैं, जल्दी से किसी की सुनते नहीं हैं। जैसे तुम्हारी घर में पेरेंट्स हैं, तुम्हारी सुनते नहीं है ना, क्योंकि वो महान है। तो ऐसे ही मेटल्स भी जल्दी किसी की सुनते नहीं है, पिघलते नहीं है। पीटना तो फिर पीट नहीं है, फिर तुम पिटोगे ही। दैट इज़ दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये भी बताऊंगा मरकरी सरफेस को अट्रैक्ट क्यों करता है, बिल्कुल बताऊंगा, पर आज नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, पक्का करेंगे, ये तुम्हारे कोर्स में है। तुम महान कब होगे, जब तुम्हारे अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जब तुम कली को अपने अंदर से बाहर निकालोगे, ठीक है ना? तो तब तुम महान बन जाओगे। तो कोशिश करो अपने अंदर ये प्रॉपर्टीज़ लाओ, हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी माइंड बनाओ, अच्छी सोच रखो, दूसरों का भला करने की सोचो, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखो, गुड कंडक्टर बनो, और सारी मोह माया त्याग कर मेरे पास छोड़ जाओ, तुम भी महान बन जाओगे। किसने मना करा है? उसके बाद आता है भैया, नेक्स्ट आता है मेटल हैव हाई डेंसिटी। फटाफट ख़त्म करते हैं बच्चों इसको, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है टॉपिक। और नेक्स्ट पॉइंट आता है डेंसिटी का मतलब क्या है, कि हैवी होते हैं। अच्छा तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो बताना ईमानदारी से, जिसको पहले पता हो, जिससे मैंने पहले बात करी वो मत बताना, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, सोच के बताना। 1 kg आयरन, 1 किलो लोहा और 1 kg कॉटन, कौन भारी होगा? जल्दी से बताओ। 1 kg आयरन, 1 kg कॉटन, कौन भारी होगा? अच्छा सारे होशियार हो रहे हो, आराध्या को पता है, आराध्या ने बिल्कुल सही बताया, कौन भारी होगा? आयरन होगा। बाबलो सेम होगा, यस दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 1 किलो आयरन की वॉल्यूम बड़ी कम होगी, जबकि 1 किलो कॉटन की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगी। 1 किलो कॉटन में पूरा गद्दा भर जाएगा तुम्हारा, है ना? तो इसका मतलब डेंसिटी जो होती है मेटल की ज़्यादा होती है। मेटल है हाई डेंसिटी, वो थोड़ी सी जगह पर ही उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना? मेटल है वेरी हाई डेंसिटी। अबे कहाँ से पढ़कर आ रहा है दक्ष, सारा गूगल आज ही छान मारेगा। और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, आज का हमारा लास्ट पॉइंट आता है क्या, मेटल आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कौन से रस? रूह अफ़ज़ा वाला, कौन से वाला सोनोरस, क्या है ये?
सोनोरस मतलब जिनकी आवाज़ गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है। हेलो 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 हेलो। वो एक मूवी आई थी वरुण धवन की, मुझे याद नहीं आ रही कौन सी मूवी थी यार वो, जिसमें अनुपम खेर की आवाज़ गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है, गूंजती है। हाँ मैं तेरा ये देख अंश को ये जरूर पता भाई साहब, कोई आंसर मिले ना मिले ये आंसर तुरंत आएंगे। हाँ तो घंटे की आवाज़ जैसे गूंजती है वैसे ये क्या है, सोनोरस होते हैं। तो ये सर आप हमसे साइंस की बात मत करो, आप हमसे मूवी की बात करो, हम तुरंत बता देंगे। सब समझ में आ रहा है। तो भैया ये प्रॉपर्टीज़ हो गई किसकी, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल की। ये प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है सभी बच्चों को, एक एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो बाद में लिखेंगे, कॉपी को दोबारा देखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम बात करेंगे नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में। आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्ट आया होगा इसे समझकर। और